हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थिन concavo convex lens of glass of refractive index 1.5 has radius of curvature 20 centimeter. The concave surface has a radius of curvature 60 centimeter. The convex side is silvered and placed on a horizontal surface as shown in figure. First, where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place? Second, if the concave part is filled with water, mu is equal 4 by 3, find the distance through which the pin should be moved so that the image of the pin again coincides with the pin. Option first 14 centimeter, 1.14 centimeter. Option second 15 centimeter, 1.14 centimeter. Option third 16 centimeter, 1.1 centimeter. ऑप्शन फोर्थ 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक कनकेव कन्वेक्स लेंस है जिसकी कन्वेक्स एंड कनकेव जो सरफेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, और इसकी जो एक सरफेस है कन्वेक्स साइड उसको क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है. तो हमें फर्स्ट पूछा है कि किस डिस्टेंस पे एक पिन रखी जाए ताकि उसकी इमेज उसी डिस्टेंस पे सेम प्लेस पे बन जाए. सेकंड हमें बोल रहा है कि इसकी जो कनकेव पार्ट है इसको यदि वाटर से फिल कर देते हैं तो हमें पिन को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इमेज सेम प्लेस पे बन जाए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब सिल्वरिंग कर देते हैं तो उसके बाद में इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होती है कॉम्बिनेशन की वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. क्योंकि सिल्वरिंग करने के बाद में एक पार्ट तो इसका लेंस की तरह बिहेव करेगा एंड सेकंड पार्ट इसका मिरर की तरह बिहेव करेगा. तो हम लोग देखते हैं कि जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी आफ्टर सिल्वरिंग वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो ये हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ combination आफ्टर सिल्वरिंग के बाद में हमारे पास इफेक्टिव फोकल लेंथ किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी वो देख लेते हैं हम लोग. हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन गिवन है कि एक हमारे पास कनकेव सरफेस है एंड एक कन्वेक्स सरफेस है, और इसकी जो कन्वेक्स सरफेस है कन्वेक्स साइड जो है इसको क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है. अब कोई भी लाइट रे यदि इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, मैं मान लेता हूँ कि लाइट रे यदि इंसिडेंट होती है तो एक बार जब ये इंसिडेंट होगी तो फर्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगी किस सरफेस से, कनकेव सरफेस से. सेकेंडली ये हमारे पास फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी कन्वेक्स सरफेस से, और फिर एक बार दोबारा से रिफ्रैक्शन शो करेगी कहाँ पे, इस कनकेव सरफेस से. तो हमारे पास दो बार तो रिफ्रैक्शन होगा और एक बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर देते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ. और फाइनली ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, मिरर की तरह. क्योंकि मिरर डोमिनेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -1/f विच इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस फोकल लेंथ ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस. लेंस की दो बार क्यों यूज की है, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, तो 1 बार उसकी फोकल लेंथ हम यूज कर रहे हैं. तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास. यदि इसको और आगे हम सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 2/f लेंस माइनस 1/f मिरर. तो ये कंडीशन हमारे पास होगी जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे. और ये जो लेंस जो हमारा मिरर है वो कैसा मिरर बन रहा है, मिरर जो है ये हमारा कनकेव मिरर बन रहा है क्योंकि इसकी कन्वेक्स साइड को क्या कर दिया गया है, कन्वेक्स साइड को हमने सिल्वर कर दिया. तो मिरर कैसा बना, मिरर बन गया कनकेव मिरर. तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव मिलने वाली है, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पे यूज किया है. सो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला. क्योंकि यहाँ पे हमें जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/fl इज इक्वल टू
तो ये हमारे क्या होंगे, की कंसेप्ट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो लेंस में अगर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/fl इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है लेंस के लिए 1.5 माइनस 1 एंड 1/r1, r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे r1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20, r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 माइनस r2 की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू है हमारे पास 60, तो यह आ जाएगा 1/60। तो जस्ट हमें सॉल्व करना है एंड हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/fl, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये मेरे पास कितना बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा 2/60, 2/60। तो फोकल लेंथ यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी आएगी। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होती है, ये हमारे पास होती है r/2 और मिरर की हमारे पास कौन सा मिरर है, मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो r हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और जिस साइड को सिल्वर किया है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, ये जो फॉर्मूला हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा था -1/f 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -1/f, तो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2/f, लेंस की फोकल लेंथ कितनी आई थी 60 -1/fm, fm कितनी आई है -10, तो इसको मैं -10 यूज करूंगा। तो जब हम यहाँ से फाइनली फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। ये हमने पहले बात कर ली थी कि ये जो है माइनस आएगी, माइनस क्यों आएगी, क्योंकि कनकेव मिरर की तरह ये फाइनली बिहेव करने लग जाएगा, कनकेव मिरर। अब हमें चाहिए कि जो हमारी इमेज है वो सेम पॉइंट पे बने, फॉर इमेज एट सेम प्लेस। तो ये हमें पता है कि जब भी कनकेव मिरर से हम लोग कोई इमेज बनाते हैं तो यदि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई है 2f के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2f के ऊपर, यदि ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो हमारी जो इमेज है वो भी 2f के ऊपर बनती है। तो u की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2f के इक्वल होनी चाहिए। तो 2 इंटू f की वैल्यू कितनी है -7.5, यानी कि ये कितनी आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास u की वैल्यू आ रही है, और डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें हम ओनली, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो सॉल्व होता है। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड के लिए। जब हमें बोल रखा है कि हम क्या कर देते हैं कि कनकेव पार्ट जो है इसको फिल कर देते हैं वाटर से, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, एक तो हमें कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम शो कर रखा है, इस प्रकार का हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ये फेस जो है या साइड जो है इसको हमने सिल्वर कर दिया। अब सेकेंडली हमें बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। तो अब इसके अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, किससे, वाटर से, क्योंकि लाइट रे जब भी आएगी तो एक बार आते टाइम रिफ्रैक्शन होगा वाटर से, सेकेंड टाइम क्या होगा, जाते बार यहां से रिफ्रैक्शन फिर से होगा। ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है। तो 2 टाइम्स किससे रिफ्रैक्शन होगा, 2 टाइम्स वाटर से होगा, 2 टाइम्स लेंस से होगा एंड 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा किससे, मिरर से। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस पर क्या हो जाएगा 1/f, यानी कि -1/f इज इक्वल टू एक बार तो हमारे पास किससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वाटर से, तो 1/f वाटर प्लस जब एंटर कर रही है लाइट रे तो फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, तो 1/fl, और फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, तो -1/f मिरर। अब वाटर को भी हमने पॉजिटिव लिया है और फोकल लेंथ जो है लेंस की वो भी हमने पॉजिटिव ली है, क्योंकि ये हमारा
कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, या प्लेनो कन्वेक्स मान सकते हैं, या कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। एंड वाटर भी सेम इसी कंडीशन के अंदर है, तो ये भी कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेनो कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस जो होता है उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने इनको क्या लिया, पॉजिटिव लिया है। और ये जो हमारा मिरर बन रहा है, ये कनकेव मिरर बन रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया है। तो फिर से जब ये लाइट वापस बाहर निकल रही होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ये किससे रिफ्लेक्ट करेगी, लेंस से, और फाइनली बाहर जाते समय वाटर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। तो यदि इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिखता हूँ, तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर से, प्लस 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, माइनस 1 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से। ये कंडीशन है मेरे पास फाइनल। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट कर देता हूँ कि बाकी चीज़ें तो मेरे पास है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, एफ वाटर चाहिए। तो इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में जैसे अप्लाई करूंगा तो 1/f, या फिर हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि वाटर जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर क्या होगी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यदि मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा r/μ-1। तो r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60 सेंटीमीटर, एंड म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3-1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर कितनी आएगी, 180 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो r है वो हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिस डायरेक्शन से लाइट ऑफ रे इंसिडेंट की जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव आता है वैल्यू। तो फोकल लेंथ वाटर की 180 सेंटीमीटर आ गई। तो जस्ट हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2/f वाटर कितना है, 180, प्लस 2/f लेंस की हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 60, माइनस 1/f मिरर की हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, -10। तो जब इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -90/13 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि इससे भी सेम प्लेस पे इमेज बने। फॉर इमेज एट सेम प्लेस, फॉर इमेज एट सेम प्लेस पे इमेज चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, 2f पे रखना पड़ेगा। तो 2f की यदि मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करता हूँ, u का तो ये आ जाएगा 1813 सेंटीमीटर, यानी कितनी डिस्टेंस पे हमें रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट। पहले हम कहाँ पे रख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट यदि फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम कहाँ पे रख रहे थे, फर्स्ट केस के अंदर हम देखें तो 15 सेंटीमीटर पे हम रख रहे थे, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे। तो 15 माइनस सेकेंडली हम कहाँ पे रख रहे हैं, 180/13। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1.15 सेंटीमीटर, 1.15 सेंटीमीटर, यानी कि कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा हमें, 1.15 सेंटीमीटर हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बात करें यदि ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारे पास, जो बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 1.14 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट किया, 1.15, तो नियरली वेरी क्लोज है 1.14 सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।